तो देखिए यहाँ पर दो बड़ी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कार ट्रेड से रिलेटेड है। और मुझे खुशी है कि एक बार हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल 100% सही हुई और वही आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अब कार ट्रेड में 10% की तेज़ी है और स्टॉक 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर एक शॉर्टकट में बात बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक अभी Q4 के रिजल्ट के बाद 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे, आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको उसमें होल्डिंग बना लेनी है। और जब तक वो स्टॉक 52 वीक हाई से 5% डाउन नहीं आता, आपको उसमें बने रहना है। ऐसा करके आप शॉर्ट टर्म में कम से कम 15 से 25% के रिटर्न 101% निकालेंगे। अब बात करते हैं कार ट्रेड के बारे में। तो कार ट्रेड 52 वीक हाई के ऊपर है, 10% की तेज़ी है क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आए। और मैंने जो प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही कहा था कि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने की उम्मीद है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब जितनी भी कार कंपनीज़ हैं जो कि कार में डील करती हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनकी चांदी होने वाली है। क्योंकि इंडिया में लगातार कार की जो सेल्स हैं वो बढ़ रही हैं, वो चाहे वो होंडाई की हो, टाटा की हो, कोई भी कंपनी हो। अगर आप हमारे साथ चैनल पे काफ़ी ज़्यादा पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि टाटा मोटर में हमने बताई थी जो बाइंग, वो तकरीबन 180-190 रुपये के अराउंड थी। और आज आप देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सेम चीज़ टाटा पावर के साथ भी बताई थी। अब कार ट्रेड जब लिस्ट हुआ था तब भी हमने कहा था कि लिस्टिंग गेन के बाद स्टॉक में गिरावट आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक मार्केट में बूम था, हर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आईपीओ आने की देर थी। कार ट्रेड वहाँ पर अच्छा भागा। बाद में जब डाउन आया तब भी मैंने कहा था कि एवरेज कीजिए। उसके पीछे रीज़न क्या था कि जिस हिसाब से कार की सेल्स बढ़ रही हैं, तो पहले क्या होता था कि किसी भी कार में कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक हमारे पास बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जुगाड़ का, हम जुगाड़ करके उस चीज़ से डील कर लेते थे, तो उसे रन कर लेते थे। बट अब ये चीज़ें नहीं पॉसिबल हो रही। इनफैक्ट मैं खुद बताऊँ तो मेरा एक कार रिकवरी का भी बिजनेस है। हमें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली आइडिया कि ऑन ग्राउंड में क्या रियलिटी है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जितनी ज़्यादा कार्स बढ़ रही हैं तो उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। तो ऐसे में पहले अब जुगाड़ नहीं चलेगा। अगर आपकी कार ख़राब है तो आपको उसको मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ेगा, डीलरशिप के पास लेके जाना पड़ेगा, और उनमें बाकायदा कंप्यूटराइज चीज़ें लग के यही जो मेन प्रॉब्लम होगी वो गैस होगी। तो उससे पहले हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते। तो इसका फ़ायदा ऐसी कंपनियों को बहुत ज़्यादा होगा। और कार ट्रेड जैसी बहुत ही लिमिटेड कंपनियां हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और अब ये इंश्योरेंस में भी काम कर रहे हैं, रीसेल भी करवा रहे हैं गाड़ियों की, और भी इनकी काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो लॉन्ग टर्म में तो ये बहुत अच्छा स्टॉक साबित होने वाला है। आगे बताया गया है, शेयर ऑफ कार ट्रेड टेक जम्प्ड एज मच एज 10% इन द इंट्राडे ट्रेड ऑन ट्यूसडे टू नियर विद 52 वीक। तो कल भी 10% की तेज़ी, आज भी 10% की तेज़ी। और आज तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है, एक अपर सर्किट में लॉक हो गया हुआ है, 52 वीक हाई के ऊपर है। कल भी ये चीज़ बताई, सॉरी लास्ट टाइम भी ये बताई थी कि अगर स्टॉक के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो आपको यहाँ पर होल्डिंग बना के रखनी है। इट हैज़ नाउ गिवन मल्टीबैगर रिटर्न सोरिंग ऑलमोस्ट 120% फ्रॉम 52 वीक लो। तो यहाँ से लो से अगर हाई की बात की जाए तो लो स्टॉक का 406 रुपये का था, और वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, जिसमें तकरीबन स्टॉक ने 130% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिए हैं। और अभी तो ये तेज़ी काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक रहने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि इनसे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिलते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।